हम सिद्ध करा। चलो यहाँ पर देखा जाए, कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक ना, ये फॉर्मूला हमको सिद्ध करने के लिए भी दे देता है कि हमको सिद्ध करके दिखाना रहता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यह क्या कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बात समझे, फोकस दूरी को अगर हम एफ से सूचित करें क्या था ना, और वक्रता त्रिज्या को आर से, तो क्या कह रहा है देख लो, कह रहा है उसकी फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी एफ, उसकी वक्रता त्रिज्या आर के आधी हो, आधी हो ना, यानी कि आर बाई 2। अगर इसी बात को अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देगा तो आंसर हमारा थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, पहले अगर कह दे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के दुगुनी होती है, ध्यान रखना इस बात। नहीं तो क्वेश्चन उलट जाता है तो आंसर हम क्या करते हैं, आधे पर हम रहने रह जाते हैं, आंसर हो जाएगा कौन सी, दोगुना। ये बात याद ध्यान रखना, अगर मान लो हमको वक्रता त्रिज्या बताना हो तो फोकस दूरी क्या होता है, दोगुना हो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। फिर एक बार देख लेते हैं, अरे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और समझे ना, फोकस दूरी पहले आएगा, वक्रता त्रिज्या बाद में आएगा, तो आंसर क्या होगा, आधी। समझे ना, अगर इसी बात को अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दें इसमें, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पर कर दिया जाए। ठीक है, अब फोकस दूरी कहाँ चला जाए, यहाँ पे, तो उसकी वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के कैसा होता है, दुगुनी। तो इस बात को ध्यान में रखना है, बहुत मतलब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है इस टाइप का, कंफ्यूजन में बच्चा सब पड़ जाता है लोग, दुगुनी आधी में। ठीक है, तो पहले अगर फोकस आएगा, समझ में आ रहा है ना, तो आंसर क्या कहेंगे, आधी। अगर पहले वक्रता त्रिज्या बाद में फोकस दूरी है तो क्या कहना है, दुगुनी कहना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करके मतलब लाना है कि मतलब कैसे ये होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इस तरह पूछ दे कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए, सिर्फ संबंध पूछ देगा, तो संबंध जब पूछ दे ना तो हमें उसका खाली फॉर्मूला बता देना है कि ये बराबर आर बाई 2 या आर बराबर 2f, ऐसे ही बता देंगे। संबंध पूछेगा तब, अगर कहेगा उसको सत्यापित करे तो ये हमको इतना कार्यक्रम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फिगर को देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक अवतल दर्पण बनाना है। समझ रहे ना, ये तो सबको पता है, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं ना। कह रहा है कि ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर एक हम समांतर किरण ले लिए। अब चलो इसको हम पढ़ के समझा देते हैं। कह रहा है कि माना कि एक अवतल दर्पण B और B डैश है, तो सबसे पहले हम क्या दिए हैं, यहाँ पे एक अवतल दर्पण ले लिए हैं जिसका नाम क्या रखा गया है, B और B डैश। बात समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। जिसका ध्रुव P है, ध्रुव इसी को नहीं बोला जाता है, तो जिसका ध्रुव क्या है, P है। ध्रुव का डिफिनेशन नहीं पता है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, तो इसको हम P से भी सूचित करते हैं। तो जो दर्पण का मध्य बिंदु क्या है, P है। आगे बढ़ते हैं, और PC मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पर दिख रहा है हमको, ये जो PC हमको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AB एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समांतर और निकट है। बात समझ में आया, नहीं समझा फिर देखते हैं। कह रहा है AB, यहाँ पर दिख रहा है ना, A और B दिखाई दे रहा है। कह रहा है AB जो है वह अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष जो है इसके समांतर एक रेखा है। समझ रहे ना, समांतर रेखा है, और जो दर्पण से परावर्तन के बाद इसके मुख्य फोकस पर क्या होती है, आकर मिलती हुई गुजरती है। बात समझ रहे ना, फिर एक बार देख लेते हैं। कह माना कि B और B डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है, और PC मुख्य अक्ष है। ये जो PC है क्या है, मुख्य अक्ष है। AB एक आपतित किरण है, AB हमारा क्या है, एक आपतित किरण है, किरण I आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समांतर है। यानी कि इसका जो समांतर है कि नहीं, ये रेखा यानी अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, इसी का ये रेखा क्या है, समांतर है और निकट भी है, और इसके क्या है, निकट है। किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद किरण गई AB दर्पण में टकरा गया, टकरा कर क्या हुई, परिवर्तित हुई। बात समझे ना, यानी कि गई दर्पण से टकरा कर परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, इस पर इसका मुख्य फोकस है ना, मुख्य फोकस से क्या होती है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फिगर में हम देखेंगे, कर चूंकि त्रिज्या CB अगर मान लिया जाए, ये दर्पण अगर हम इस तरह लेके गोलीय दर्पण अगर बनाए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ से जैसे कि मान लीजिए हमारा केंद्र हो जाएगा ना, यहाँ से कोई भी अगर रेखा लेते हैं तो वो क्या है, त्रिज्या। तो वही त्रिज्या ये हमको दिखाई दे रहा है, केंद्र से दिखाई दे रहा है ना ये। तो कह रहा है कि CB क्या है, दर्पण सतह त्रिज्या है जो दर्पण सतह B बिंदु पर अभिलंब है।
जैसे कि मान लेते हैं अभिलंब वाला हम देखते हैं, पढ़े थे प्रकाश के परिवर्तन में। जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे है, यहाँ पर एक अभिलंब है, ये बी बिंदु है, ये क्या है सी है, तो ये BC क्या है, एक त्रिज्या है जो क्या है बी बिंदु पर अभिलंब। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। जब अभिलंब है तब परावर्तन के नियम से, इसलिए प्रकाश के परिवर्तन के नियम हम लोग पढ़ा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही शब्द में होता है। आपतन कोण थोड़ा सा उसका यूज यहाँ पर हम करेंगे, तो इसी के कारण परिवर्तन के नियम से देख लेते हैं। कह रहे कोण ABC, यहाँ पर देखते हैं कोण ABC, यानी इसी कोण का बात हो रहा है। बात समझ रहा है? ये जो B वाला कोण है उसका बात हो रहा है। कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, कोण CBF। बात समझ में आया? यानी कि जब ये कोण बराबर है तो ये भी कोण क्या होगा, बराबर होगा। हमको पता है किस नियम से, परिवर्तन के नियम से। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अरे किंतु ए कोण ABE बराबर क्या हो जाएगा, कोण BCF। बात समझ में आया? किंतु आगे देखते हैं, कह रहा है कि ABC यानी कि ABC बराबर क्या हो जाएगा, BCF, यानी कि BCF किस नियम से, एकांतर कोण के नियम से। एकांतर कोण के नियम पता है, नहीं पता है तो जान लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं दो रेखा हो गया, यहाँ से वो कोण हम खींच दिए, तो ये जो कोण होगा वह इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यही कोण क्या कहलाता है, एकांतर का नियम कहलाता है। बात समझे ना? तो इसी नियम के अनुसार ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर B है और यहाँ पर क्या है, C है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हो गया। तो जब कोण बराबर हो गया तो इसलिए अगर यहाँ पर हम देखें ABC बराबर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ भी देख सकते हैं ABC बराबर क्या है, CBF है। तो जब ABC बराबर CBF है तो हम ABC के जगह पर CBF भी रख सकते हैं ना। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर ABC के जगह पर हम क्या रख दिए हैं, CBF रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो जब ये इतना है तो इतना ये रह जाएगा, और इसके जगह पर हम इसको रखें तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर। अब आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमको त्रिभुज दिखाई देगा, दिखाई दे रहा ना, ये त्रिभुज है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पता है ना? त्रिभुज माने भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो सम माने सब बराबर हो जाएगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा, सभी भुजा आपस में बराबर होंगी, और समद्विबाहु में दो भुजा आपस में बराबर होगा, और विषमबाहु में एक ही भुजा बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसीलिए देख लो यहाँ पर ये एक भुजा है BF और एक भुजा क्या है CF। तो BF बराबर क्या हो जाएगा, CF। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा है, इसलिए एक दूसरे के आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आया? अब देखो क्या कहता है, यदि जो ये बिंदु दोनों दिखाई देना अलग अलग, अब कह रहा है कि यदि B P के बहुत निकट हो, यानी कि जो B है वह P के काफी नजदीक कर दिया जाए, मान लो यहाँ पर हम कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, जब निकट होगा तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगा वह दूरी इसके बराबर होगा ना। तो क्या हो जाएगा हमारा BF, यानी कि यहाँ से लेके BF कह देंगे ना, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये दूरी लगभग क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। बात समझे ना? अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो PF है वह FC हो गया। कैसे, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यानी कि जो BF का वैल्यू है वो किसके बराबर है, FC के बराबर है। तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, PF ये हो गया हमारा, और यहाँ पर BF के जगह पर हम क्या रख दिए, FC रख दिए। बात समझे ना? तो PF के जगह पर हम PF रख देंगे, और FC यहाँ पर हम फिगर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया FC। तो FC के बोले तो नहीं कि इसका आधा, पूरा का आधा होगा ना। तो अगर हम पूरा PC ले लेते हैं तो इसका आधा निकालेंगे तो ये निकलेगा। तो यहाँ पर हम पूरा ले लिए, कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक PC हो गया, और इसमें 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। यानी कि 2 से भाग दिए। अब हम PC को क्या कहते हैं, R कहते हैं। PC को R कहा जाता है। और उसके बाद दिया है PF, तो PF को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी F, यानी ये फोकस दूरी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो हम PF के जगह पर क्या रख देंगे, F रख देंगे, और PC के जगह पर क्या रख दिए, R। अब दोनों के इनके हो गया ना, F बराबर कितना, R/2। ये प्रूव हो गया। अगर चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो R बराबर कितना निकलेगा, 2। बस यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, चलो अब जब फॉर्मूला ये सिद्ध हो गया है तो इस पर हमें क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा। बस समझ रहे ना? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आता है।
एक बात और ध्यान में रखना है, ये गोलीय दर्पण जो है यानी कि ये जो फार्मूला है वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण सबके लिए लागू होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। फोकस दूरी को छोटा f से सूचित किया था ना, तो फोकस दूरी कितना दिया हमारा 12 सेमी दिया है। अब पूछा क्या गया है उसकी वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को हम r से सूचित करते हैं ना, तो r बराबर हमको फॉर्मूला पता है, अभी सिद्ध हुआ है, क्या होता है 2f। यहाँ पर हम 2 के 2 रख देंगे, एक को जगह पर कितना रख दे 12, तो 12 दूनी कितना हो गया, तो 24 सेमी हमारा क्या निकल गया है, वक्रता त्रिज्या निकल गया। आया समझ में ना। इसके बाद हमको अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 48 सेमी दिया है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या दिया है, फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो वक्रता त्रिज्या को हम r से सूचित करते हैं। r बराबर कितना दिया है 48 सेमी दिया है। उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो ये बराबर फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, ये बराबर r/2, तो हो जाएगा r के जवाब कितना रख दे 48 अब बट्टे 2 काट दिया जाए तो कितना आएगा, तो लगभग हमारा आंसर कितना आ गया 24 सेमी आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आया ना सबको, चलो ठीक है।